गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्लास 7 में एसएस में लेसन नंबर 4 देखा था, राजपूत एज यानी कि राजपूत युग। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो परिमल नाम का लड़का है वो कुछ टीवी में ऐतिहासिक चित्र देख रहा था। तो चित्र देख के उसे उसमें महल का चित्र दिखाई दिया, तो उसे काफ़ी सारे मन में प्रश्न हुए और वो प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वो अपने दादाजी के पास जाता है और अपने दादाजी को पूछता है कि दादाजी, ये जो महल के चित्र है वो आज भी मौजूद है। महल तो आज भी मौजूद है, लेकिन ये महल का जो निर्माण है वो किसने किया होगा और वो कौन सी साल में बना होगा, उसके बारे में वो प्रश्न पूछता है। तो दादाजी ने बताया था कि जो महल है वो अभी भी इस समय भी मौजूद है, लेकिन जो पहले के महल और आज के महल की जो दशा है वो काफ़ी, वो दोनों में अंतर है। तो अगर महल की जानकारी तुम्हें चाहिए तो हमें सबसे पहले जो राजपूत है उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो अलग अलग महल है, जो बड़े बड़े महल है, वो कौन से राजा ने उसका निर्माण किया था, कौन सी सदी में बनाया था, वो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो उसमें जो 7वीं सदी थी उसमें महल का निर्माण किया गया था। और आगे हमने 2 टॉपिक दिखाया था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो आज हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडिया। ड्यूरिंग द राजपूत इरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट वेर एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। जब राजपूत युग था तब जो छोटे बड़े राज्य थे वहाँ पे बस गए थे साउथ इंडिया में। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशी II, हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट। और जब पुलकेशी II के राजा थे तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनका राज्य था वो टूट कर अलग हो गया। The design of many ruler of चालुक्य dynasties नॉर्थ वे। और जो उस टाइम पे जो चालुक्य के राजा थे उनके जो रूल है वो नॉर्थ इंडिया में बनने लगे। The kingdoms of the Pallavas and the Chalukya dynasties are also included in the state of South India। और जो पल्लवास और चालुक्य के राज्य था वो भी उसमें इंक्लूडेड थे। नरसिंह वर्मा वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पल्लवास डेस्टिनी। और जो पल्लवास की डेस्टिनी के राजा थे नरसिंह वर्मा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। द एम्पायर ऑफ हिज डेस्टिनी वेयर लवर्स ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। द कैलासनाथ टेम्पल ऑफ कांची is the best example of Pallavas architecture। और जो पल्लवास चालुक्य के राजा थे नरसिंह, उसको भी माना गया। और जो राजा थे वो और वहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी उनकी कला और साहित्य के में प्रसिद्ध थे। और जो कांची का जो कैलासनाथ मंदिर था वो उन्होंने बनाया था, वो आर्किटेक्चर में भी आज भी प्रसिद्ध है। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल इन द साउथ। यानी कि जो चोला डायनेस्टी थी उन्होंने साउथ में रूल किया। टेंजर वॉज देयर कैपिटल। और जो तांजोर है वो उसका कैपिटल है। द रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक द साइलोन एंड एनेक्स्ड मैनी टेरिटरी। और जो चोला डायनेस्टी के लोग थे उन्होंने सिलोन पे आक्रमण किया। द चोलाज हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी। और वो पानी में रह के उनके पास काफ़ी, जो चोला थे उनके पास एकदम काफ़ी पावरफुल नेवी थी और वो उस पर कभी भी किसी भी टाइम पे अटैक करते थे उस कंट्री पे। Rajaraja I adopted a very systematic war administration in his state.
He started with the measurement of land and local self government. और जो राजा वन थे वो अपना जो राज्य का जो कामकाज था वो बड़ी शिद्दत से वो निभाते थे। और उन्होंने जो शुरुआत की थी वो जमीन मार्ग से की थी और वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम देम द राजपुत्रा, चेरा एंड पंड्या डेस्टिनीज ऑल्सो रूल इन साउथ इंडिया। So it is evident that many dynasties rule at different places during the Rajput age. जब राजपूत युग था तो इसके अलावा जो राजपुत्रा, चेरा और पंड्या, जो पंड्या डायनेस्टी के रूल थे वो साउथ इंडिया में भी थे। और जो अलग अलग डायनेस्टी से लोग अलग अलग जगह से आए थे और उन्होंने आपस में बहुत लड़ाई की थी। ड्यू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वेज द यूनिटी अमंग देम, फॉरेन इन्वेल्स टुक एडवांटेज ऑफ हिज। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत इरा इन द नेक्स्ट यूनिट। और जो उनमें काफ़ी सारे मतभेद थे, उनमें एकता भी नहीं थी और जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने उनका काफ़ी सारा फ़ायदा उठाया। और जब राजपूत युग था वो उसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। राजपुत्रास रूल साउथ इंडिया, जो राजपुत्रा का रूल है वो साउथ इंडिया में भी था। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डेस्टिनी राजपुत्रास कम टू पावर। जब चालुक्य डायनेस्टी ख़त्म हो गया तो राष्ट्रकूटता आया। द राष्ट्रकूटता मीन्स हेड ऑफ द स्टेट और एरिया। जो राजकूटता है उसका अर्थ होता है कि जो एरिया का हेड होता है वो एरिया और स्टेट का हेड होता है वो। इट इज़ द बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डेस्टिनी वॉज एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड हेंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। और वहाँ का जो ऑफिसर्स था, जो फाउंडर ऑफिसर था, उनके नाम पे से उनका नाम रखा गया। आउट ऑफ मैनी रूलर गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। और उसके बाद जो गोविंद III राजा थे वो काफ़ी पावरफुल राजा थे। इन द 18th century इज द एस्टेब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। यानी डेक्कन में 18th century में वो काफ़ी बड़े पावरफुल राजा थे। द पंड्यास ऑल्सो रूल ओवर साउथ इंडिया। और पंड्यास ने भी साउथ इंडिया पे रूल किया। द पंड्यास डेस्टिनी इज बिलीव टू अ वेरी एशियंस मगस्टिन्स, द ग्रीक, तलवीर, नोट्स एंड फीमेल्स यूज टू रूल इन दिस कम्युनिटी। जो पंड्या डेस्टिनी है वो काफ़ी बहुत पुरानी मानी जाती है। और जो मैग्नेसी, ग्रीक, तनवीर है वो भी उन्होंने बताया कि उसमें जो फीमेल्स थी वो भी उसमें कम्युनिटी में थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पायर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पंड्यास। और जो अशोक था वो भी, और जो उन्होंने बताया कि जो फीमेल थी उनका भी काफ़ी ज़्यादा उसमें रोल था उस कम्युनिटी में। और जो अशोक थे उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। चेरा इज नाउ नो एज अ केरला। जो चेरा है वो केरला के नाम से जाना जाता है। इन एंशिएंट टाइम केरला वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। और जो केरला है वो उसका पार्ट पहले तमिल था। लेट ऑन केरला ऑन मलयालम स्टेट स्प्लिट। जो केरला का है वो मलयालम स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट स्प्लिट, कपलपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अथान II was the first strong ruler
his dynasty. Cheran Shatrughan was the powerful role in his dynasty. बाद में केरला का मलयालम के साथ जो साउथ इंडिया में है उसके साथ मिलाप किया गया और केरला का जो कपल राज्य है वो भी उसके साथ मिलता था। और अथान 2 है वो भी काफ़ी सारे पावरफुल राजा थे वो डेस्टिनी के। अब हम देखेंगे प्राइड ऑफ राजपूत रूलर, यानी कि राजपूत शासकों का जो जोश। राजपूत वेर वेरी ब्रेव, जो राजपूत थे वो काफ़ी बहादुर थे। दे फेल प्राउड टू बी गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, और उनकी कंट्री के लिए जान लेना वो एक गर्व की बात मानते थे। द डाई बट नेवर फियर टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक अ रिफॉर्म, to speak the truth and fight to truth were their special traits. Rajput women were known for their chastity and the fairness. They sent their husbands, sons and brothers at their battle with the similarly face. They were so brave that if need be, they would fight on the battlefield. They prefer Johar to burn alive if their husbands were defeated to offend martyrdom in wars. The heroic stories of the Rajput age are engraved in golden letter in his history of India. यानी कि जो राजपूत थे वो काफ़ी बहादुर थे और वो अपनी कंट्री के लिए अगर उनकी जान भी देनी पड़े तो वो गर्व की बात मानते थे। और जब उनके जो हस्बैंड थे, ब्रदर थे, या तो हस्बैंड या तो उनके बच्चे थे, वो कभी भी युद्ध के लिए जाते थे तो उनको खुशी खुशी राजपूत की जो पत्नी थी वो खुशी खुशी उन्हें विदा करती थी। और जो राजपूत युग के राजवंशों की जो पत्नियां थी उसको राजपूतियानी कहते थे। और कभी भी अगर वो उनके पति जो युद्ध में अगर हार गए तो भी वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद भी लड़ लेती थी। और अपने अगर वो उनके जो पति थे या तो भाई थे या तो लड़के थे, तो अगर वो युद्ध में हार गए या तो मर गए तो वो अपने शरीर को खुद ही अपने आप जला देती थी। और आज भी हम ऐसी ऐतिहासिक कहानी के बारे में अगर देखें तो वो सुवर्ण पद से उसे लिखा गया है और आज भी हम उसे याद करते रहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम उसका आगे का देखेंगे। थैंक यू।